हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 का जो बेसिक चीज़ है फैक्टराइजेशन का वो बताने जा रहे हैं, जिसमें कमज़ोर बच्चे हैं उनको मदद मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तो इसको सीखने से पहले कुछ फार्मूला याद रखें, कुछ बेसिक चीज़ सिखा देते हैं, उसके बाद फार्मूला लिखते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन होता क्या चीज़ है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और जो 9x दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है। शुरू में हम बेसिक इसलिए बता रहे हैं कि जो बच्चे कमज़ोर है पढ़ने में बहुत ज़्यादा, उनको मदद मिलेगा ताकि बना सके, समझ सके कैसे इसको तोड़ा जाता है। देखिए इसको तोड़ने के लिए यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इसको सिर्फ तोड़ेंगे। ऐसा इसको तोड़ना है, इसका फैक्टर करना है 20 का कि ये 9 आ जाए। ऐड करने से 9 है और मल्टीप्लाई करने से 20 है। इसको फैक्टर तोड़ना है। देखिए फैक्टर में तोड़िएगा, या तो देखिए तोड़ने के लिए देखिए किससे टूट सकता है। 10 2 से टूट सकता है, 4 5 से टूट सकता है, 2 टूट सकता है। लेकिन इसको ऐड करने से 19 नहीं आएगा, इसको ऐड करने से 19 आएगा, इसलिए इसका फैक्टर 4 5 होगा। इसका फैक्टर क्या होगा? 4 5। तो जब भी इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर 4x 5x 20 प्लस में आ जाएगा तो इसको कहीं लिख सकते हैं, माइनस में भी है कहीं लिख सकते हैं। मात्र प्लस माइनस को हम आगे आगे भी बता रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। इसको जब फैक्टर, ये भी याद रखेंगे फैक्टराइजेशन में जब भी रहेगा तभी ऑड नंबर नहीं रहेगा, जब भी रहेगा इवन नंबर में रहेगा फैक्टराइजेशन। जब भी रहेगा इवन नंबर में फैक्टराइजेशन रहेगा। जब भी 3 पार्ट में है तो 4 पार्ट में करेंगे। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या है। इसमें से दोनों, पहले दो दो का कॉमन होता है। ये दोनों में देखिए एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है तो एक्स कॉमन। तो यहाँ से एक्स कॉमन 2x है। एक्स स्क्वायर का मतलब समझ जाइए, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक। तो एक स्क्वायर कॉमन हो गया तो एक एक्स आया। ये प्लस यहाँ से एक एक्स कॉमन हो गया तो 4। अब इस ये दो हो गया। देखिए इसके बाद कौन सा साइन है? प्लस है तो प्लस। ये 5 5 कॉमन करने से पहले देखिएगा कि क्या 5 से डिविजिबल है। हाँ डिविजिबल है, तो 5 कॉमन हो जाएगा। एक्स, तो 5 कॉमन हुआ तो एक्स बचा, प्लस है तो प्लस, 5 से डिवाइड होगा तो 4। देखिए दोनों सेम चीज है तो x प्लस 4 कॉमन हो गया। x प्लस 4 ये कॉमन हो गया। यहाँ से x प्लस 5, यहाँ से ये x और ये 5। हमने ये पहला क्वेश्चन बताया बेसिक प्लस वाला। एक और प्लस वाला लेके बता देते हैं, उसके बाद माइनस में चलते हैं। इस वीडियो को अगर जिनको प्रॉब्लम है फैक्टराइजेशन में, इसको 2 3 बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। वीडियो है, कई बार देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए अगर कहीं आ जाए एक्स स्क्वायर 19x अब देखिए ये भी प्लस में है तो इसको फैक्टर ऐसा तोड़ना है कि ये 19 भी आ जाए, 19 भी आए और 19 भी आ जाए। तो देखिए इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो 10 और 9 में तोड़ेंगे, आ जाएगा। और इसे अब देखिए अब इसका फैक्टर टूट गया। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 10x 9x। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से 19 आ रहा है, ऐड करने से 90 आ जा रहा है, इसको ऐड करने से 19 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 90। अब देखिए इसको दोनों में कॉमन क्या है? एक्स है तो यहाँ से एक्स, यहाँ से प्लस 10, ए प्लस यहाँ से 9 कॉमन, 9 से डिविजिबल है तो 9 कॉमन कीजिएगा तो एक्स प्लस 10। ये दोनों में एक्स एक्स है तो एक एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ से एक एक्स बचा, यहाँ से एक एक्स कॉमन हो गया तो 10 बचा। प्लस है प्लस एक्स 10। अब देखिए दोनों एक्स प्लस 10, यहाँ से एक्स प्लस 9, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट हम माइनस वाला देखते हैं। माइनस वाला मान लिया एक्स स्क्वायर आ जाए, 9x आ जाए, प्लस
20 आ जाए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको वहीं तोड़ना, 9 लाना है, तो यहीं 4 4 5। अब देखिए 9 लाना है, 4 5 में टूट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। लेकिन इन माइनस में 19 आ रहा है, 9 आ रहा है, किस में आ रहा है? माइनस में। तो इसको ऐड करने से माइनस में होना चाहिए, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस में, देखिए -2 -3 क्या होता है? -2 -3 माइनस में ऐड होगा 5। ये चीज़ याद होना चाहिए। और यही कोई माइनस में है और -4 है, को प्लस कर दीजिएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा। अगर ये यही, अगर ये 5 -4 +5 की है तो, और यही +4 -5 की है तो -1 हो जाएगा। माइनस प्लस जब भी दो साइन डिफरेंट रहे तो हमेशा माइनस होगा। बड़ा वाला संख्या के साथ जो साइन होता है वही साइन लिखा जाता है। यहाँ देखिए लार्जेस्ट नंबर कौन है? 5 है, 5 के साथ माइनस है तो माइनस। यहाँ देखिए ये माइनस है प्लस है तो माइनस तो होगा ही, बड़ा वाला संख्या प्लस है तो प्लस। ये देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है। तो अब इसको क्या फैक्टर हो गया? x² -4x -5x +20। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी x है, यहाँ भी है तो x, तो x -4। यहाँ तक तो कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 से डिविजिबल है तो 5, तो यहाँ से x। जब भी यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ जो भी साइन होगा, माइनस कॉमन होगा तो यहाँ जो भी साइन होगा वो चेंज होगा। माइनस रहेगा तो प्लस में, प्लस रहेगा माइनस में। ये कंसेप्ट याद रखेंगे, क्योंकि माइनस 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 फिर प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस डिवाइड होगा 4, 5 से डिवाइड होगा 4। अब देखिए x -4 कॉमन हो गया, x-4, यहाँ से क्या आ गया? x-5। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और बताते हैं इससे। देखिए कहीं पर ऐसा आ जाए कि x² -17x 72, 17 और 72। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका फैक्टर तोड़ेंगे। देखिए टूटेगा 9 और 8 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 72 आ जाएगा। दोनों को ऐड कीजिए, देखिए 17 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर हो गया। इसका फैक्टर तोड़िएगा तो ध्यान रखिएगा, इसका तो देखा जाए तो 12 भी होता है, 6 भी होता है ना। 12 में 6 से मल्टीप्लाई 72, लेकिन ऐड कीजिएगा तो 18 आएगा, तो इसलिए फैक्टर नहीं होगा। ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि इसका मल्टीप्लाई ए आ जाए और इसका ऐड या माइनस ए आ जाए। तो देखिए दोनों को अब मालूम है माइनस है तो दोनों माइनस माइनस होगा। याद रखिएगा जब भी ये लार्जेस्ट नंबर होगा, ये दो जो भी संख्या आएगा इसको ये और मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो ये देखिए कि दोनों को क्या करने से ये संख्या आ रहा है, तो दोनों को ऐड करने से आ रहा है। तो इसका फैक्टर हो गया x² -9x -8x +72। इसमें से x कॉमन, तो x -9 ये दो में हुआ। अब देखिए यहाँ माइनस है तो -8, तो x, तो ये साइन चेंज करेगा, -8 से डिवाइड होगा 9। देखिए दोनों में सेम है तो x -9 ये कॉमन हो गया, तो यहाँ से x, यहाँ से -8 आंसर है। स्टेप ऐसे हम इससे बता दिए, एक और बता देते हैं। दोनों माइनस हैं, आइए यहाँ दिखाते हैं। एक इसको 2-3 बार देखिएगा, जिनका बेसिक कमजोर है क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं दोनों माइनस है। जैसे क्वेश्चन आता है x² -x -20 और क्या x² -x -42। देखिए इसको तोड़ने के लिए अब देखिए इसको 1 लाना है, तो जब भी यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, तो याद रखिएगा जो भी फैक्टर होगा कंजुगेटिव नंबर होता है, मतलब लगातार संख्या जो भी होगा कंजुगेटिव नंबर होगा। जब भी यहाँ वो बीच में 1 1 आ जाए तो समझिए जो भी फैक्टर होगा कंजुगेटिव नंबर होगा, लगातार संख्या होगा।
तो याद रखें जो भी होगा कंजुगेटिव नंबर लगातार संख्या। तो इसमें कौन सा संख्या है जो लगातार संख्या जिसे मल्टीप्लाई करना है? 4 5, तो इसका फैक्टर हो गया 4 और 5। अब देखिए इसको फैक्टर, इसको -1 लाना है। तो आपको शुरू में बताया कि माइनस में 1 लाना है। तो ये 4 है 5 है, माइनस लाना है तो किसको प्लस किसको माइनस करेंगे? तो देखिए इसको प्लस इसको माइनस करेंगे तभी तो बड़ा संख्या माइनस में रहेगा, तब -1 आ गया, तब इससे क्या आएगा? -1। तो देखिए यही इसका फैक्टर होगा। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 4x माइनस 5x प्लस 20। क्या बताए कि इसको माइनस में लाना है 1, तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, तो -1 आएगा। तो यही इसको प्लस में इसको माइनस में लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 4, यहाँ देखिए माइनस है, -5, -5 हुआ तो यहाँ से बचा x। अब बोले थे कि जब भी यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ का जो भी साइन होगा चेंज होगा, माइनस में है तो प्लस में, 5 से डिवाइड होगा 4। देखिए दोनों सेम है, x प्लस 4 ये कॉमन हो गया, यहाँ से क्या आ गया? x -5। चलिए एक क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्या है? x, इसको क्या तोड़ेंगे? लगातार संख्या कौन है? 6 7, तो ये प्लस ये माइनस, तभी तो 1 आएगा बड़ा वाला संख्या में। तो इसका फैक्टर हो गया 6x माइनस 7x 72, अरे 42। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा? x, तो x प्लस 6, यहाँ से -7, तो x साइन चेंज करेगा 6। अब देखिए दोनों सेम है, तो x प्लस 6, ये वो x आई -7। एक फैक्टराइजेशन हो गया। एक फैक्टराइजेशन और बच गया जिसमें इसमें लास्ट में सिर्फ माइनस होता है। आइए उसको भी देख लेते हैं, मिटाते हैं। आई होप समझ गए। ये तो वीडियो है, आप 2-3 बार देख सकते हैं। अगर जो नहीं समझ में आया तो हम चाह रहे हैं बेसिक चीज़ से बताने के लिए ताकि हर बच्चे सीख पाए। लास्ट में माइनस होगा तो क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन दिया है बुक में। लास्ट में माइनस रहेगा तो ये भी हो सकता है, जैसे x² प्लस x -2, x² प्लस x -30। अब प्लस में भी रहेगा तो यहाँ माइनस देकर लिख सकते हैं। देखिए कैसे है। अब इसका फैक्टर तोड़िएगा तो क्या टूटेगा? ये 1 है तो समझिए कंजर्वेटिव नंबर होगा 4 5। तो x² प्लस में लाना है तो ये प्लस में होगा, तो माइनस में 4 होगा, तो ये 4x। देखिए प्लस में लाना है तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, तो 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ प्लस में लाना था ना 1, तो इसलिए माइनस वाला छोटा पार्ट और प्लस वाला बड़ा पार्ट, तो -4x प्लस 5x -2 हो गया फैक्टर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? x, तो x कॉमन, तो x -4 प्लस 5, मेरा बन गया 4 5 में। देखिए इसका फैक्टर क्या होगा? लगातार संख्या 4 और 3 और 4 होगा। तो प्लस में लाना है तो e माइनस ए प्लस, तभी तो आएगा। प्लस में लाना है 1, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, छोटा वाला पार्ट माइनस होगा, बड़ा पार्ट प्लस। क्योंकि देखिए -3 प्लस 4 करेंगे तो 1, और जैसा लिख देते हैं -4 प्लस 3 तो -1 होता है। बड़ा वाला पार्ट के संख्या के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। याद रखेंगे लार्जेस्ट नंबर के साथ जो साइन होता है वही साइन आता है। दो अगर प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस प्लस है। अब देखिए क्या हो जाएगा? x² -3x प्लस 4x 2। जब भी लिखा जाता है ये x में लिखा जाता है। अब क्या हो जाएगा? x यहाँ से कॉमन ये दोनों में, तो x -3 प्लस ये 4 कॉमन, तो x -3।
तो यहाँ से क्या हो गया, x माइनस थ्री, बीच वाला पार्ट ये दोनों कॉमन हो गया, यहाँ से x, यहाँ से +4। ऐसा ही इसको तोड़िएगा तो देखिए लगातार संख्या कौन है, 5 और 6। प्लस में लाना है तो ये माइनस ही प्लस, प्लस में लाना है तो ये देखिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तभी तो 1 आएगा प्लस में। एक्स स्क्वायर -5x +6x -30। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x -5, यहाँ से प्लस में 6, देखिए प्लस में 6 है तो जो साइन रहेगा वही रहेगा, चेंज नहीं, माइनस यहाँ आएगा तो चेंज करता है आगे वाला, x, तो x ये माइनस, अब डिवाइड होगा 5, कॉमन हो गया x -5 दो जगह है, यहाँ से x, यहाँ से +6, ये आंसर हो गया। आइए अब दूसरा टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन सीख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ फार्मूला लिख रहे हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे क्या होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका जो मान होता है ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, यही आ जाता है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका मान होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद रखिएगा जब ई आता है ए इसका क्यू, तो ई प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, और जब ई माइनस में आता है, ई माइनस में ई प्लस में, ये भी याद रखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान होता है ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी। देखिए इसका इसलिए बताया, पहले इस पर क्वेश्चन बता देते हैं, ऐसा आ जाएगा कहीं पे, ऐसा आ जाए कि एक्स क्यू -60 +64 का फैक्टर है, ऐसे निकले एक्स क्यू प्लस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू +4 क्यू, तो यही ना ए है और बी है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, देखिए ये वाला क्या लिखा गया है, x+4 एक्स स्क्वायर +4 का स्क्वायर -4x। यही देखिए क्या होता है, जो ये लिखा गया x+4, ये x+4, इसका स्क्वायर ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में आ गया आंसर, तो क्या हो जाएगा, x+4 एक्स स्क्वायर 16 -4। जब भी लास्ट में लिखिएगा तो याद रखिएगा कंस्टेंट पार्ट को पहले लिखा जाता है, वेरिएबल को बाद में। तो ये आ गया क्वेश्चन इस प्लस वाला। अब ऐसा ही इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इसके जगह पर ही नहीं आके ये आ जाएगा x³ + 125, तो ये भी सेम बनेगा, क्या हो जाएगा, x³ 5 का क्यूब, तो क्या लिखेगा, x+5, देखिए फिर इसी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर, अब फिर इसका मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, x+5 एक्स स्क्वायर 25 आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, अब माइनस में एक लेके बता देते हैं। मान लीजिए ऐसा नहीं x³ -27, तो क्या हो जाएगा, x³ -3 का क्यूब, तो भी ऐसा नहीं है, देखिए ये हुआ ये बी हुआ, तो क्या हो जाएगा, x -3 एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, +3 का स्क्वायर +3x, यही दोनों आपस में स्क्वायर है, यही दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ, माइनस वाला है तो ये प्लस में होता है, x -3, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 और ये 3x। देखिए इसको कुछ नहीं है, इस पर सिर्फ रख देना है,
देखिए ए के जगह पर ए रखा गया है, बी के जगह पर ए रखा गया, ए के जगह पर रखा गया, बी के जगह पर रखा गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, थ्री थ्री और एक्स। यही सेम चीज है सब में, इसको रखेंगे। आइए देखते हैं और एक इसको मिटा देते हैं, अगला अगला कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर, तो इसका मान होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इसको बनाने के लिए तो जब भी इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2xz माइनस 2 4yz ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा याद रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ये y वाला जो भी क्वेश्चन है तो ए स्क्वायर वाला हमेशा प्लस में होगा, ये माइनस में आ सकता है। इधर माइनस में अगर एक कॉमन कोई दिख रहा है तो समझिए कि वही माइनस में है। अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, और दोनों में कॉमन क्या है जेड जेड, तो जेड वाला पार्ट माइनस होगा, जेड वाला पार्ट यहाँ ये माइनस होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे। तो एक्स स्क्वायर एक किसका स्क्वायर है, तो 2y का स्क्वायर है प्लस, अब देखिए माइनस में, देखिए माइनस में दोनों जगह जेड है तो इसको माइनस में जेड स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2, क्या बताए थे 2, देखिए 2 है a इंटू बी, यही a है, ए बी है और सी है, तो ए बी, ए क्या है, देखिए यहाँ क्या है x और क्या है हम इंटू 2y माइनस, माइनस नहीं प्लस रखेंगे। अब क्या है देखिए फॉर्मूला में 2 a इंटू बी, तो एक a इंटू बी हो गया, अब b इंटू सी, अभी दोनों हैं, तो देखिए इंटू 2y माइनस जेड। अब क्या है फॉर्मूला में प्लस, यहाँ प्लस है प्लस, अब देखिए क्या है 2, यहाँ 2 है, सी के जगह पर क्या है माइनस जेड, तो माइनस जेड ब्रैकेट में लिखेंगे और क्या है इंटू में ए एक्स। ये देखिए कहाँ से लिखा जा रहा है, तो ये बी सी, तो इस फार्मूला को देखते हुए देखिए पहला लिखे हम लोग ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर और 2a आई बी, फिर 2bc, देखिए b और c, फिर तीसरा का 2c और a। अब देखिए इस फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 एक्स वाई, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो देखिए ए फॉर्म में आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए वाई जेड वाला यहाँ 4 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आ गया। अब ऐसा फॉर्म आ गया तो याद रखिएगा, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो कहाँ कॉमन है, ये कॉमन है तो माइनस में जेड आएगा, तो ये आ गया, क्या हो जाएगा इसका एक्स 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। जेड अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़,
तो यहाँ देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, ये फार्मूला लिख देंगे और लिख देंगे जेड माइनस में, दोनों जगह कॉमन कौन सा है माइनस में, जेड, तो जेड माइनस में आएगा, जो माइनस में रहेगा। चलिए एक और लेते हैं इस तरह का। प्लस वाला तो खैर आसान होता है, चलिए देखते हैं, लेकिन फिर भी लेते हैं, बताते हैं। फोर पी स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर प्लस 12 पी क्यू। देखिए 12 पी क्यू 12 क्यू आर 16 8 ये क्वेश्चन दिया हुआ है इतना, इसको अब आपको बनाना है, अब इस फॉर्म में लाना है। तो पहले देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, 2p का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 3q का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 2r का स्क्वायर। लिखने का तरीका है 2ab, तो a के जगह पर क्या है, देखिए अब यही a हो गया, यही b हो गया, इसी फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए। देखिए तो 2a × b, a के जगह पर क्या 2p, b के जगह पर क्या देखिए 3q, ये हो गया प्लस 2b × c, तो 3q × 2r। अब क्या 2 × c, 2ca, तो ca कितना है 2r और a क्या है 2p। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे सेम आ रहा है। देखिए इसको लाना है, पी क्यू है, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ रहा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पी आ रहा है। तो इसका मतलब इस सेट हो गया फार्मूला पर, क्या हो जाएगा 2p ये 3q आप प्लस 2r के होल स्क्वायर, यही इसका फैक्टराइजेशन आंसर हो गया। ये बहुत आसान होता है, बस खाली फार्मूला देख के लिखना रहता है। चलिए अब क्यू पर चलते हैं। अभी हो गया, अब क्यू वाला भी बता देते, इसको एक दो बार वीडियो सब देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। जो जो बुक में दिया हो जैसा जैसा बता देते हैं। चलिए क्यू पे चलते हैं। क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कहीं दिया हुआ ए क्यू बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस, अब देखिए ये 3 है तो 3 ए स्क्वायर बी प्लस, अभी 3 है तो 3, ए का पावर कम होगा बी का आएगा, बी का आएगा, यही इसका फैक्टर होता है। अगर ऐसा आ रहा है तो ये लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, चाहे इसको ऐसे सजा के लिख लिए ए क्यू बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी, ए होता है नहीं तो एक माइनस में आता है ए प्लस बी क्यू, तो माइनस में आता है तो ए क्यू प्लस, देखिए ये माइनस है तो माइनस ए याद रखिएगा, ये जब भी ये फार्मूला एक ही याद रखना है, इसको इसी से लिखा जाएगा। देखिए ए क्यू, अब जहां बी आएगा याद रखिएगा बी माइनस में है, अगर बी लिख रहे हैं, बी अगर जो बी का पावर इवन नहीं ऑड नंबर आ रहा है तो समझिए माइनस में लिखना है। देखिए बी का पावर क्या है 1 है, ऑड नंबर है तो माइनस होगा। अब आगे लिखते हैं माइनस 3 ए बी स्क्वायर, बी का देखिए बी क्या आ गया, बी का पावर देखिए इवन आ गया तो ये प्लस होगा,
अब फिर अब क्या बी क्यू लिखना है। देखिए ऑड आ गया तो माइनस हो गया, तो यही इसका कंसेप्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या तरीके से आ सकता है, कोई फैक्टर उसका लिखना रहता है। आ जाएगा, देखिए 27 y³ माइनस 27 x³ 8 y³ माइनस 54 xy प्लस 36 xy²। देखिए ऐसा आया है, तो आपको पहले लिखना सीखिए, लिखा था कैसे है। तो इसको स्क्वायर कीजिए, कितना 3x³ है, एक इसका क्यूब है, 2y³ है। लिखने से पहले देखिए कि x है तो x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है माने इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब इंटू 3 इसका स्क्वायर 3x का स्क्वायर। अब क्या लिखना, माइनस में है तो माइनस को छोड़ दीजिए, प्लस लिखने जो। अब ये y है, y क्या है, इंटू 2y प्लस इंटू में 3 होगा ही। अब देखिए यहाँ y का स्क्वायर है, तो x की जगह पर क्या है 3x। आपको दूसरे जगह से नहीं लिखना है, यहीं से लिखना है। देखिए y की जगह पर क्या है 2y, तो 2y का स्क्वायर पूरा देना है। ये लिखना सीखिए कैसे लिखा गया। ये आप लिख लिए, फॉर्मूला आप जानते हैं कि फॉर्मूला यू वाला होता है। तो आपको a³ ये देखिए किसका क्यूब है, ए किसका क्यूब, क्यू लिखा गया। अब 3a² b लिखना है, तो एक जगह पर क्या 3x का स्क्वायर और यहीं b का। अब सेकंड में देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस 3a और b का, एक बार इसका स्क्वायर देख लीजिए किसका यहाँ स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो x का स्क्वायर और y है तो y का स्क्वायर, उसी से लिखना है। देखिए फार्मूला आप सेट हो गया है। फार्मूला किस पर आ गया, इस पर, तो क्या हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस में है तो हो गया 3x माइनस 2y का क्यूब। यही इसका फैक्टराइजेशन आंसर हो गया। ये बहुत आसान होता है। चलिए एक वो और देखते हैं, एक प्लस में देख लेते हैं। x³ 125z प्लस 75x z प्लस 15x² z। देखिए ऐसा लिखा हुआ, तो पहले ये देखिए किसका क्यूब है, x का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 5 का, तो 5z का क्यूब। अब क्या लिखा 13x, x की जगह पर x है, z किसका है, देखिए जेड स्क्वायर लिखा है तो इसका स्क्वायर लिखे, जैसा वैसा लिखिए। अभी लिखा गया ना इससे, तो इसी से लिखना है। देखिए 3 इंटू में होता है एक्स और जेड का स्क्वायर, तो ये 5z का स्क्वायर प्लस 3x² है, तो देखिए x का स्क्वायर, और देखिए जेड के जगह जेड है, जेड स्क्वायर नहीं है तो ऐसा ही लिखिए 5z। हो गया, अब फॉर्मूला सेट हो गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 17, 5 3 जा 15। सेट हो गया। अब सेट हो गया तो फॉर्मूला हो गया x आई 5z आई क्यू, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक टाइप का और बच रहा है, बता देते हैं। इसको 2-3 बार देखिएगा तब जाए क्लियर होगा, ऐसा नहीं है कि देखिए इसमें प्रूव होता है, लेकिन 9th क्लास में पढ़ना है जो बताने जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ हम फार्मूला बता देते हैं क्योंकि वो सब 9th क्लास का चीज़ है। क्या होगा, कहीं दिया हुआ है a³ b³ और c³ -3 abc
तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिखेगा नहीं, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। चलिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें एक ही चीज और याद रखिएगा कि खैर इस पहले बता देते हैं, इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं पहला, दिया हुआ पी क्यू 8Q प्लस 64 RQ माइनस 24 PQR, ये दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये दिया हुआ देखिए यही है AQ BQ CQ माइनस 3, जो है पहले लिखेंगे PQ, एक किसका Q है तो 2Q का Q है, एक किसका है 4R का Q है माइनस 3, एक जगह पर क्या है P, यहीं से आप लिखते जाइए, ये मत देखिए क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 2Q और क्या R का 4R। अब इतना आने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 24 आ रहा है, 3 2 जा 6 6 4 जा 24, इसका मतलब ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, AQ BQ CQ माइनस 3 ABC इजकल टू क्या हो जाएगा, यही A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A प्लस B प्लस C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, यही फार्मूला हो गया। अब रख देंगे, देखिए क्या P यहाँ से 2Q यहाँ से 4R, ये लिखा गया। अब इसी का स्क्वायर P स्क्वायर 2Q का स्क्वायर प्लस 4R का स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस में लिखाता है माइनस, ये दोनों देखिए कैसे, ये दोनों का मल्टीप्लाई P इंटू 2Q माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लाई 2Q माइनस 4R माइनस, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई P इंटू 4R हो गया। अब देखिए ये वाला लिखने के लिए आप फॉर्मूला बनाइए ए बी, तो यही नो ए है, ये बी है, ये सी है, तो इससे लिखा गया, देखिए आ रहा कि ना क्लियर फोटो, तो ये लिखा गया। अब देखिए ये फॉर्मूला सेट हो गया किस पे, इस, अब क्या आ गया, ये P 2Q 4R और ये क्या हो गया P का स्क्वायर, इसका स्क्वायर देखिए कितना 4Q स्क्वायर, इसका स्क्वायर देखिए 16 R स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 2PQ, ये माइनस 4 4 जा 2 जा 8 QR, फिर माइनस है 4PR। अब लिख देना, यही फैक्टराइजेशन हो गया, यही आंसर आ गया। चलिए आज यही ख़त्म करते हैं फैक्टराइजेशन का वीडियो, ये हमने बताया जो जो 8 क्लास में पढ़ना है, और इसमें कुछ और है तो नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर कर देंगे। थैंक